अस्सलाम अलैकुम, मैं सोबिया खान हूँ। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान अल मुबारक, इनामात का महीना है। रसूलुल्लाह शाबान के आखिरी दिन खुतबा देते हैं। सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि शाबान के आखिरी दिन रसूल अल्लाह ने हमसे खिताब किया और फरमाया, हे लोगो, अब तुम्हारे पास एक अजीम महीना आ रहा है, बहुत बाबरकत महीना है, जिसमें एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत और बरकत वाली है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने दिन के रोज़े फ़र्ज किए हैं और रात को नमाज तरावी को संत करार दिया है। जो शख्स कोई नेकी करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहे तो इसके लिए इतना ही सवाब है जितना किसी और वक्त में फ़र्ज अदा करने वाले के लिए, और जो फ़र्ज अदा करेगा इसके लिए किसी और वक्त में 70 फ़र्ज अदा किए जाएंगे। वक्त बेशक ये सब्र का महीना है और सच्चे सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना सबके साथ हसन सलूक का महीना है। ये वो महीना है जिसमें एक सच्चे मोमिन का रिस्क, खाना, पैसा वगैरह बढ़ा दिया जाता है। जिसने किसी रोज़ादार को इफ्तार गुरूब आफ्ताब के वक्त इफ्तार कराया तो इसके लिए गुनाहों की बख्शिश और जहन्नम की आग से आज़ादी है और इसे रोज़ादार के बराबर सवाब मिलेगा। रोज़ा दार के सवाब में कमी के बगैर। 6 फ़ज़ाइल रमज़ान। इस पर हमने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हर एक रोज़ादार को इफ्तार के लिए कुछ देने की इस्तिताअत नहीं रखता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला एक रोज़ादार को इफ्तार करने वाले को इतना ही अजर देता है, सिर्फ एक खजूर पानी या दूध का एक घूंट। ये वो महीना है जिसका पहला महीना अल्लाह की रहमत लेकर आता है, जिसका दरमियानी हिस्सा उसकी मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा जहन्नम की आग से आज़ादी का बाइस होता है। जो शख्स अपने नौकरों या मज़दूरों को, जो इस महीने के रोज़े भी रखते हैं, कम काम देगा, अल्लाह ताला इसे बख्श देगा और इसे जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा। इस महीने में आपको 4 काम कसरत से करने चाहिए, जिनमें से 2 अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हैं और बाकी 2 वो हैं जिनके बगैर आप नहीं कर सकते। जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हैं वो ये हैं कि कसरत से कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करो, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इस्तिग़फ़ार अल्लाह के साथ इस्तिग़फ़ार करना, और जिनके बगैर तुम नहीं कर सकते तो तुम अल्लाह से जन्नत में दाखिल होने की भीख मांगो और इससे जहन्नम से पनाह मांगो। और जो शख्स किसी रोज़ादार को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला इसे मेरे हौज़ से ऐसा पानी पिलाएगा कि इसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक इसे प्यास नहीं लगेगी। इब्न खुज़ैमा ने अपनी सहीह में रवायत की है। तफसीर इस हदीस के तमाम निकात रमज़ान के अजीम अजर के बारे में बहुत सी दूसरी अहादीस में बयान हुए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लेक्चर शाबान के आखिर में दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रमज़ान की अहमियत बताना चाहते थे ताकि हम इस महीने का एक लम्हा भी ज़ाय न होने दें। रमज़ान अल मुबारक, इनामात का महीना। 7 रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिए हैं, जिसने रात की नमाज तरावी को भी संत बनाया है। इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि नमाज तरावी का हुक्म भी अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इसके अलावा तमाम अहादीस में जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने इसकी अहमियत पर ज़ोर देने के लिए इसे संत बनाया है। तमाम उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि तरावी संत है। मौलाना शाह अब्दुल्ला दहलो अपनी किताब अमतहबता बस संत में फरमाते हैं कि अगर किसी बस्ती के लोग तरावी की नमाज ना पढ़ें तो मुसलमान हुक्मरान उनसे ज़बरदस्ती करवाए। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी मस्जिद में 8 या 10 रातों में पूरा कुरान पढ़ना सुनो और फिर जमात के साथ तरावी पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि संत पूरी हो जाएगी। ये गलत है। ऐसा करने से सिर्फ एक संत पूरी होगी और दूसरी ज़ाय होगी। हमें याद रखना चाहिए कि 2 अलग अलग सुन्नतें हैं। अव्वल ये कि रमज़ान अल मुबारक में तरावी में पूरा कुरान सुनना संत है। दूसरे ये कि पूरे रमज़ान में मर्दों के लिए मस्जिद में जमात के साथ तरावी पढ़ना संत है। ख़वातीन तरावी घर पर अदा करें।
एक और बात जो हमें हदीस से मालूम होती है वो ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि रमज़ान में जो भी नवाफिल अदा किए जाएं इसका सवाब आम औकात में एक फ़र्ज़ के बराबर होता है और रमज़ान में किए जाने वाले फ़र्ज़ का दूसरे औकात में 70 फ़र्ज़ होता है। हमारी खामियाँ। क्या रमज़ान में हमारी इबादत हमारे लिए अहम है? हम कितने नवाफिल अदा करते हैं? हम कितने लोग देखते हैं जो सहरी खाने के बाद फजर की नमाज अदा किए बगैर वापस सो जाते हैं? बहुत से लोग करते हैं लेकिन जमात के साथ नहीं। कोई ये सोचे कि हमने सहरी में जो खाना खाया इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। 8 फजीलत रमज़ान के अहम तरीन फ़र्ज़ को अदा करना और जमात के साथ न करना। ऐसी सलात पूरी नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद के करीब रहने वालों के लिए मस्जिद के अलावा कोई नमाज नहीं है। किताब मुज़ाहिर हक में हम देखते हैं इनकी नमाज का कोई सवाब नहीं इन लोगों के लिए जो जमात के साथ बगैर किसी माकूल वजह या उज़्र के अदा नहीं करते। इसी तरह बहुत से मामलात में इफ्तार के वक्त मगरिब की नमाज छूट जाती है और बहुत से लोग मस्जिद में नहीं आते। बाज़ की शुरू में तकबीर पहली रकत छूट जाती है। बहुत से लोग नमाज तरावी ख़त्म करने में जल्दी करते हैं और इशा का वक्त शुरू होने से पहले इशा की नमाज भी अदा करते हैं। बाज़ लोग रमज़ान में भी नमाज पर तवज्जो नहीं देते। रमज़ान में हमारी फ़र्ज़ नमाजों का यही हाल है। रोज़े का एक फ़र्ज़ अदा करने से बाकी 3 फौत हो जाते हैं। हम कितनी बार देखते हैं कि ज़ोहर की नमाज का वक्त इसलिए गुजर जाता है कि हम सो रहे होते हैं, जबकि असर का वक्त इसलिए गुजर जाता है कि हम इफ्तारी की तैयारी के लिए ख़रीदो फ़रोख्त खाना पकाने में मसरूफ़ होते हैं। अगर फ़राइज़ का ऐसा ही मामला है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफ़ल अमाल को कितनी कम अहमियत दी गई है। किसी को मालूम होता है कि नींद की वजह से सलात अल-इश्राक सूरज तुलू होने के बाद और सलात अल-ज़हा दोपहर से पहले के औकात गुजर जाते हैं। फिर सलात अल-अवाबैन मगरिब के फ़ौरन बाद का क्या होगा? यहाँ हम इफ्तार में मसरूफ़ नज़र आते हैं और इशा के बाद तरावी के बारे में सोचते हुए ये सलात भी नज़रअंदाज हो जाती है। मज़ीद ये कि सलो तहज्जुद का वक्त वही है जो सहरी का है, इसके नतीजे में ये भी गुजर जाता है। इन नवाफिल के लिए वक्त न मिलने के 1000 बहाने कर सकते हैं। ये सब नमाजें न पढ़ने के बहाने हैं। मशवरा। रमज़ान अल-मुबारक और कुरान की तिलावत के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसमें अल्लाह ताला की तकरीबन तमाम अज़ीम किताबें नाजिल हुईं। रमज़ान इनामात का महीना 9 महीना। इसी तरह इस महीने में कुरान करीम को लौ महफूज से लेकर समाओ दुनिया पर लाया गया, जहाँ से ये 23 साल की मुद्दत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। साल कुरान करीम और माह रमज़ान के दरमियान बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। इसलिए इस महीने में कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए। ये हमारे परहेज़गार लोगों की आदत थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमज़ान के महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा कुरान सुनाया करते थे। बाज़ रवायात में आया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुनते थे। उलमाए किराम ने कहा है कि कुरान को इस तरह पढ़ना मुस्तहब है कि एक तिलावत करता है, दूसरा सुनता है। इसके बाद दूसरा तिलावत करता है, जबकि दूसरे सुनते हैं। इसलिए जितना हो सके कुरान करीम की तिलावत करें। इसके बाद जो भी वक्त रह जाए उसे ज़ाय ना किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो 4 चीज़ों की तरफ मबजूल कराई और मशवरा दिया कि हम उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। वो हैं कलिमा तैयबा का विर्द, इस्तिग़फ़ार, जन्नत की भीख और जहन्नम से हिफाजत का सवाल। इसलिए इनकी तिलावत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना एज़ाज़ समझना चाहिए। ये रसूल अल्लाह की तालीमात की हकीकी तारीफ़ होगी। रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ रहते हुए ज़बान को दुरूद अला अल्लाह के विर्द में मशगूल रखने में क्या मुश्किल है। इसी हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और बातें इरशाद फरमाई हैं। रमज़ान सब्र का महीना है, लिहाजा अगर रोज़े में बड़ी मुश्किल पेश आए तो उसे सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए।
किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग गर्मी के दिनों में करने का शौक रखते हैं। अगर इत्तेफाकना सहरी छूट जाए तो भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई मुश्किल आजमाइश पेश आए तो उसे सब्र के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। बसूरत दीगर ये अमाल बरकत से खाली हो सकते हैं। जब हम दुनियावी लज्जतों से बचते हैं और अपने आप को तर्क कर देते हैं। रमज़ान के खाने पीने के 10 फ़ज़ाइल। फिर अल्लाह की रज़ा के लिए ये मुश्किलात किया है। गरीबों और बदबख्तों के लिए मेहरबानी। हदीस में ये भी कहा गया है कि यह हमदर्दी और मेहरबानी का महीना है, ख़ास तौर पर गरीबों और नादारों के लिए। हमदर्दी अमली नौयत की होनी चाहिए। इफ्तार के लिए जब 10 चीज़ें हमारे सामने रखी जाएं, तो उनमें से कम कम 2-4 गरीबों और मिस्कीनों के लिए रख दे। उनके साथ ज़्यादा एहसन सलूक किया जाना चाहिए। अगर नहीं तो कम मसावी और यकीनी तौर पर याद रखना चाहिए। सहाबा कराम गरीबों से हमदर्दी की जिंदा मिसाल थे। उनकी पैरवी करना है, कम कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। कुर्बानी और हमदर्दी के मामले में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की पैरवी सिर्फ बहादुर ही कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिनका जिक्र किया जाए तो हैरान रह जाएंगे। आइए हम मंदरजा झैल मिसाल देखते हैं। अबू जहम बयान करते हैं कि जंग यरमुक के दौरान वो अपने चचाजाद भाई की तलाश में निकले। अपने साथ पानी का एक थैला लेकर गए ताकि इसे पीने के लिए दे, और अगर वो जिंदा जख्मी हो जाए तो इसके जख्मों को भी धोए। इसने इसे जख्मियों के दरमियान पोड़ा पाया। जब मैंने इससे पूछा कि क्या तुम्हें पानी चाहिए तो उसने कहा। इसी वक्त इसके करीब से किसी ने कहा। मेरे कजिन ने इस शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इसे पहले पानी पिला दूं। मैं इसके पास गया और देखा कि उसे भी पानी की ज़रूरत है, लेकिन जब मैं इसे पानी देने ही वाला था कि एक तीसरा शख्स उसके करीब आ हट गया। दूसरे ने इस तीसरे शख्स की तरफ इशारा किया, मतलब यह था कि मैं तीसरे को पहले पानी पिला दूं। मैं तीसरे शख्स के पास गया, लेकिन इसके पीने से पहले ही मुझे मालूम हुआ कि इसका इंतकाल हो गया है। मैं फिर दूसरे के पास गया तो मालूम हुआ कि वो भी मर गया। मैं अपने कजिन के पास वापस आया तो वो भी शहीद हो चुका था। ये हमारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का ख्याल रखने वाला किरदार है। उन्होंने किसी मुसलमान भाई के सामने पीने की बजाय प्यासे मरने को तरजीह दी। अल-अमल टब चैनल देखने के लिए शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और